और अब हम वीकली ऑफ का डीएनए टेस्ट करेंगे। वो वीकली ऑफ जिसका आपको पूरे हफ्ते इंतजार रहता है और जिस दिन आपका वीकली ऑफ होता है उससे 1 या 2 दिन पहले ही आपको एक अजीब सी खुशी महसूस होने लगती है, ये सोचकर कि कल आपकी छुट्टी है। हम सबको वीकली ऑफ का कितना बेसब्री से इंतजार रहता है। ज़्यादातर दफ्तरों में और कंपनियों में रविवार को छुट्टी रहती है और कई ऑफिसेज और फैक्ट्रियां रविवार को बंद रहती हैं। लेकिन सोचिए, अगर वीकली ऑफ 2 दिन की बजाय 3 दिन कर दिया जाए। बहुत सारे लोग तो हमारे देश में ऐसे हैं जिन्हें 1 दिन की छुट्टी मुश्किल से मिलती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो थोड़े अच्छी कंपनियों में काम करते हैं, उन्हें 2 दिन की छुट्टी मिलती है, यानी शनिवार और इतवार की छुट्टी मिलती है। लेकिन अब सोचिए, 3 दिन का अगर आपको वीकली ऑफ दिया जाने लगे तो क्या होगा। आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। स्पेन में अब एक हफ्ते में 32 घंटे यानी कि 4 दिन काम होगा और 3 दिन का वीकली ऑफ मिलेगा। अभी तक स्पेन में कर्मचारियों को हफ्ते में 5 दिन यानी 40 घंटे काम करना होता था। काम के घंटे कम करने की मांग वहां की लेफ्ट विंग पार्टी बहुत लंबे समय से कर रही थी कि काम के घंटे कम होने चाहिए, वर्किंग आवर्स कम करो। और कुछ रिसर्च में यह भी बताया गया है कि ज्यादा काम करने के बाद भी देश की उत्पादन क्षमता दूसरे देशों से अच्छी नहीं है। ऐसे में सरकार ने 3 साल के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लागू किया है। सरकार का मानना है कि इससे लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा और उनकी उत्पादन क्षमता यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी जब वो हफ्ते में 4 दिन काम करेंगे और 3 दिन छुट्टी करेंगे। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि क्या भारत में भी ये हो सकता है? आखिर छुट्टियों का कॉन्सेप्ट क्या है? एक सप्ताह में कितनी छुट्टी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए या 3 होनी चाहिए? सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि वीकली ऑफ का कॉन्सेप्ट आया कहां से। ये जो वीकली ऑफ है ये सबसे पहले कब शुरू हुआ, कहां, किसे ये आइडिया आया कि हफ्ते में 1 छुट्टी होनी चाहिए? इंग्लैंड में इसकी शुरुआत सन 1843 से हुई थी। पहले 7 दिन काम हुआ करता था। हफ्ते के पूरे 7 दिन काम करना है, जिससे लोग उस समय चर्च नहीं जा पाते थे। आप तो जानते हैं इंग्लैंड में लोग क्रिश्चियंस हैं और वो संडे को चर्च जाना चाहते थे लेकिन चर्च जा नहीं पाते थे। 7 दिन काम करना है। उनमें असंतोष की भावना बढ़ने लगी और उनकी आस्था भी अपने धर्म में कम होने लगी। इसलिए वहां की सरकार ने यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वीकली ऑफ शुरू किया और बाद में दुनिया के अधिकतर देशों में इसी वीकली ऑफ के कॉन्सेप्ट को मान लिया गया। और इसीलिए आप देखते होंगे कि ये रविवार को यानी संडे को किया गया, क्योंकि संडे को वहां के लोग चर्च जाया करते थे और फिर पूरी दुनिया में लोग इसी संडे को मनाने लगे। अब आपको बताते हैं कि हमारे देश में अवकाश की शुरुआत कैसे हुई। पहले हमारे देश में सूती मिलों में 7 दिन काम होता था, जो कॉटन मिल्स हुआ करती थी। इसके खिलाफ महाराष्ट्र के मजदूरों ने 7 साल तक लंबी लड़ाई लड़ी और तब जाकर अंग्रेजों ने वर्ष 1890 में रविवार को वीकली ऑफ घोषित किया। तब भी रविवार को ही किया क्योंकि हमारे देश में उस समय शासन अंग्रेजों का था और उनके हिसाब से जो छुट्टी होनी चाहिए वो रविवार को ही होनी चाहिए थी, क्योंकि उनके यहां भी रविवार को लोग चर्च जाते थे। वीकली ऑफ की शुरुआत भगवान के दिन के लिए की गई थी। इस हिसाब से हमारे यहां वीकली ऑफ उस दिन होना चाहिए था जिसे हम अपने यहां अपने धर्म के हिसाब से भगवान का दिन मानते हैं। लेकिन अंग्रेजों के इस नियम को आजादी के बाद बिना बदले ही ऐसे ही अपना लिया गया। इसलिए आपको आज भी संडे को ही अवकाश मिलता है। हमारे देश में जो औपचारिक अवकाश है सरकारी दफ्तरों का, बैंकों का, सबका, वो संडे माना जाता है। सिर्फ बाजार जो हैं वो अलग अलग दिन बंद होते हैं। कोई बाजार मंगलवार बंद होता है, कोई बाजार बुधवार बंद होता है। असल में 2 दिनों के अवकाश की शुरुआत के पीछे की कहानी भी बहुत रोचक है। दुनिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी फोर्ड की कारों की बिक्री अचानक से घटने लगी। तब कंपनी के जो मालिक थे हेनरी फोर्ड, उन्होंने वर्ष 1926 में कर्मचारियों को 2 दिनों का अवकाश देना शुरू किया। उनकी सोच थी कि इससे उनके कर्मचारी ज्यादा कार खरीदेंगे। और बाद में 1932 में पूरी दुनिया में छाई महामंदी के दौरान अमेरिका ने बेरोजगारी से निपटने के लिए अपने देश में 5 दिन का हफ्ता घोषित कर दिया, यानी 2 दिन की छुट्टी और 5 दिन का काम। अब आप जानना चाहेंगे कि 84 घंटे में से मात्र 32 घंटे काम करने को कहा जाए तो आपका जवाब क्या होगा? हमारे देश में आबादी इतनी ज्यादा है कि कोई भी उतनी ही सैलरी पर 4 दिन की जगह 5 दिन काम करने को तैयार हो जाएगा, 6 दिन भी कर सकता है। और बेरोजगारी तो हमारे यहाँ इतनी है कि कई लोग तो ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे कि इतने ही पैसे में हम 7 दिन काम करने को तैयार हैं। हमारे देश में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में 7 दिन काम करने वाले लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं।
ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में, 7 दिन काम करते हैं, कोई छुट्टी नहीं। ऐसा क्यों है कि इसे हम हमारे देश और स्पेन की 5 बातों से समझ सकते हैं। पहली बात, भारत की आबादी 135 करोड़ है, जबकि स्पेन की आबादी 4 करोड़ 74 लाख है। यानी भारत की आबादी स्पेन से 27 गुना ज्यादा है। ऐसे देश में जहां आबादी इतनी ज्यादा है, वहां ज्यादा लोगों को काम की जरूरत पड़ती है। अगर काम के दिनों को कम कर दिया जाए तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। दूसरी बात, स्पेन में 1.9 करोड़ लोग ही काम करते हैं, जबकि भारत में 40 करोड़ लोग काम करते हैं। सोचिए, हमारे यहां स्पेन से 20 गुना ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और इसके बावजूद भी देश में बेरोजगारों की संख्या 12 करोड़ है। अगर हम काम के घंटे या दिनों की संख्या कम करते हैं तो बेरोजगारी का ग्राफ और ऊपर जाएगा। तीसरी बात, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है जहां रोजगार तय नहीं है। हफ्ते में कितने दिन काम करना है यह भी तय नहीं है। देश में 10 करोड़ 11 करोड़ किसान हैं जो वीकली ऑफ नहीं लेते। छोटे मोटे काम करने वाले असंगठित क्षेत्र के 2.7 करोड़ लोगों के लिए वीकली ऑफ का मतलब उनकी आमदनी कम होना है, क्योंकि वो डेली वेजेस पे काम करते हैं। जिस दिन छुट्टी ले लेंगे उस दिन का पैसा कट जाएगा। ऐसी स्थिति में वीकली ऑफ कैसे दिया जाए, यह तय करना हमारे देश में मुश्किल है। अगर 3 दिन का वीकली ऑफ हो तो किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। चौथी बात, वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक में स्पेन का स्थान 30वां है, 30। यानी यहां कारोबार करना बहुत आसान है, जबकि इस रैंक में भारत का स्थान 63 है, 63। अभी तक हमारी गिनती सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर में होती है। आबादी ज्यादा होने से हमारे देश के लोग कारोबार करने की जगह किसी फैक्ट्री में काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। और 5वीं बात यह कि स्पेन ने 4 दिन के काम को 3 साल के एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया है। इसमें होने वाले 435 करोड़ रुपए के नुकसान की भरपाई भी वहां की सरकार ही करेगी और इसके लिए 200 कंपनियों को चुना गया है, जिनके 3000 से 6000 कर्मचारियों को नए वीकली ऑफ में शिफ्ट किया जाएगा। एक छोटे और अमीर देश के लिए तो ये सब संभव है, लेकिन भारत जैसे बड़े देश के लिए ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ सरकार बहुत सी सरकारी कंपनियों और योजनाओं को सब्सिडी देती है, जो स्पेन के प्रोजेक्ट से कहीं ज्यादा है। 2020-21 में इंडियन एयरलाइंस को 21,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, जिसकी भरपाई सरकार को ही करनी होगी। इसलिए स्पेन का ये जो कॉन्सेप्ट है, सुनने के लिए तो बहुत अच्छा है और चाहे तो आप इसके सपने भी ले सकते हैं। जब आप सपना देखेंगे ऐसा कि आपको हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी मिलने लगी है, तो आपको शायद अच्छी नींद आएगी, अच्छे सपने आएंगे। लेकिन जब सुबह उठेंगे तो हकीकत से आपका सामना हो जाएगा और वो शायद आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि वर्क और लाइफ का बैलेंस बनाकर रखिए। काम को भी महत्व दीजिए, लेकिन अपने आप को, अपने जीवन को और अपने परिवार को भी महत्व देने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो काम को अपने घर भी लेकर आते हैं, यानी छुट्टी भी अगर हो गई और वो घर भी आ गए तो भी उनका दफ्तर उनके साथ चलते चलते उनके घर आ जाता है। इसे आप रोक सकते हैं। अगर आपने ये रोक दिया और जब आप घर आ गए तो ये समझें कि अब दफ्तर पर ताला लगा दिया, घर में सिर्फ घर की बात कीजिए, परिवार की बात कीजिए, तो भी आपको 1 दिन का अवकाश बहुत है। 2 दिन का अगर आपको अवकाश मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है। और हो सकता है कुछ बड़ी कंपनियां, कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां जो बहुत छोटी हैं आकार में या जो संख्या में बहुत कम है, हो सकता है वो एक कॉन्सेप्ट के तौर पर अपने कुछ लोगों को इस तरह का एक ऑप्शन दे सकती हैं। लेकिन भारत के ज़्यादातर लोगों के लिए ये संभव नहीं है। लेकिन इससे एक बात ज़रूर है कि आप जब 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन का अवकाश लेते हैं, जब आप सोचते हैं तो आपकी उत्पादन क्षमता बढ़ती है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, आपका हैप्पीनेस इंडेक्स वो ज़्यादा बढ़ता है और आप कहीं ज़्यादा तरोताज़ा होकर अपने दफ्तर पहुंचते हैं और आपकी कंपनी को असल में और भी ज़्यादा फायदा होता है जब आप ज़्यादा छुट्टी लेकर दफ्तर जाते हैं तो। Good evening and welcome to Z News Bulletin.